तो इससे पार्टी में डिसिप्लिन कायम नहीं होता। मैं खास तौर पे अपने उन कारकुनों और कायदीन को खराजे तहसीन पेश करना चाहता हूं कि जिन्होंने स्टेज पे आने की बजाय सामने नीचे बैठकर डिसिप्लिन से कार्रवाई में शिरकत होने का फैसला किया है। आप लोग असल में डिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं और जो लोग स्टेज पे आके तस्वीर बनवाते हैं या नुमायां करते हैं वो ये नहीं जानते कि लोग उनके बारे में किस किस्म के तबसरे करते हैं। लिहाजा स्टेज के ऊपर उसी को आना चाहिए जिसकी नशिस्त स्टेज के ऊपर रखी गई है। फालतू शख्स को खुद को नुमायां करने का कल्चर खत्म करना चाहिए। मुझे यकीन है कि ये बातें कुछ नाखुशगवार गुजर रही होंगी, लेकिन हमें इन बातों को अपनी जमात में राइज करना है, क्योंकि अगर हम एक डिसिप्लिन की पार्टी नहीं बनेंगे तो हम कभी पाकिस्तान की तामीर नौ नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं आपके साथ जो जल्द अज जल्द शेयर करना चाहता हूं कि आज कुछ आइन की तरामीम है जिनकी हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी ने मंजूरी दी थी और हमारा आइन कहता है कि जनरल काउंसिल भी उनकी मंजूरी दे तो वो आइन का हिस्सा बनती हैं। तो सबसे पहले हमने डिवीजन का जो टियर कायम किया था पार्टी में, उसके ओहदेदारों का जिक्र नहीं था तो आइन के अंदर, तो हम एक तरमीम करके डिवीजन के ओहदेदारों का आइन में जिक्र लेकर आ रहे हैं। इसी तरह जो हमारे विंग्स थे उनका सराहत के साथ जिक्र नहीं था कि पार्टी ने कौन कौन से विंग्स कायम करने हैं। तो जो तंजीमी मीटिंग में हमारे कायद ने जिन विंग्स की मंजूरी दी हुई थी उन विंग्स को भी हम आइन के अंदर शामिल कर रहे हैं। इसी तरह हमारे आइन के अंदर जो सूबे के अंदर सूबाई सतह पे तंजीम कायम की गई है उसकी गुंजाइश नहीं थी, तो सूबाई हलके की तंजीम को भी हमने आइन में शामिल कर दिया है। इसी तरह हमने ये तरमीम की थी कि पार्टी में एक से ज्यादा डिप्टी सेक्रेटरी जनरल भी हो सकते हैं। इसी तरह आजाद जम्मू कश्मीर का यूनिट जब बना था तो उसे वर्किंग कमेटी के अंदर नहीं समोया गया था, तो हमने उसको भी शामिल किया है ताकि आजाद कश्मीर की नुमाइंदगी वर्किंग कमेटी के अंदर भी आ जाए। फाटा का सूबा खत्म हो गया है तो फाटा खैबर पख्तूनख्वा में मर्ज हो गया है, तो इस हवाले से हम फाटा मुस्लिम लीग नून को भी खैबर पख्तूनख्वा मुस्लिम लीग नून में जम कर रहे हैं। इसी तरह जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है वो ओहदेदारों की मुद्दत 5 साल मुतय्यन करता है, तो हमारे आइन में वो 4 साल की थी, तो हम भी उसको पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 5 साल के लिए मुतय्यन कर रहे हैं। इसी तरह पार्टी के सदर को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अगर कोई सूबे का सदर या कोई और ओहदा भी सूबाई या मरकजी खाली होता है तो उसको नामजद कर सकता है जब तक कि उसका इलेक्शन ना हो। इसके अलावा हम इसमें यूनियन काउंसिल की सतह पे भी जो ओहदे हैं उनको पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं और उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे रहे हैं। विंग्स की सतह पे 2 तरामीम जो विंग्स में हैं कि हम विंग्स को नुमाइंदा करने के लिए एमएसएफ के मेंबर के लिए जरूरी होगा कि वो बोनाफाइड स्टूडेंट हो, तो कोई गैर स्टूडेंट एमएसएफ का मेंबर नहीं हो सकता। और इसी तरह जो यूथ विंग है उसमें भी हम 38 साल की उम्र की कैद लगा रहे हैं कि वो ओहदेदार जो 38 साल से ज्यादा होंगे वो मदर विंग के अंदर चले जाएंगे और यूथ विंग में मैक्सिमम एज 38 साल की होगी। और ये इसलिए
कि पाकिस्तान की 45% आबादी जो है वो 38 साल से कम उम्र है और इस 45 साल की आबादी को हमें यूथ विंग के जरिए अपनी पार्टी के अंदर नुमाइंदगी देनी है। इसके साथ में कुछ ऐलानात हैं जो कायदे मोहतरम की मंजूरी के साथ लॉन्ग मार्च के हवाले से करना चाहता हूं। पीडीएम ने फैसला किया है कि 26 मार्च को पूरे मुल्क से लॉन्ग मार्च का आगाज होगा और 30 मार्च को 3 बजे तक ये काफले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो कराची से इस मार्च का 26 को आगाज होगा। बाकी तमाम सूबों और इजला के हजरात 30 मार्च को 3 बजे इस्लामाबाद पहुंचने के हवाले से अपने शेड्यूल मुरतब करेंगे। जो एक दिन में पहुंच सकता है वो 29 को चलेगा, जो 2 दिन में पहुंच सकता है वो 28 को चलेगा, जो सेम डे पहुंच सकता है वो 30 की सुबह को चलेगा। इसमें टिकट होल्डर्स, एमएनएज और एमपीएस हर सूबाई हलके में अगले 10 दिनों के अंदर कम अज कम 5 अवामी इज्तिमात या जलसे मुनक्कद करेंगे जिसमें वो अवाम को लॉन्ग मार्च के अगराज व मकासद बयान करेंगे और अवाम को ये बताएंगे कि हर पाकिस्तानी को क्यों इस लॉन्ग मार्च में शरीक होना है। तो हर सूबाई हलके में 5 अवामी इज्तिमात हर एमएनए, एमपीए और टिकट होल्डर यकीनी बनाएगा। हर सूबे के हलके की सतह पर 10 रुकनी फाल कारकुनों पे मुश्तमिल लॉन्ग मार्च मोबिलाइजेशन और इंतजामात कमेटी तश्कील दी जाएगी। अगले 3 रोज में हर सूबाई हलके में कम अज कम 10 फाल तरीन कारकुनों पे मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो उस हलके में लॉन्ग मार्च की तैयारी का काम शुरू कर देंगी। हर सूबाई असेंबली के हलके से कम अज कम 500 अफराद का काफिला लॉन्ग मार्च में शिरकत करेगा जो अपने साथ मुकम्मल तैयारी करके लाएगा ताकि जब तक उसे यहां पर क़याम करने की कॉल दी जाएगी वो यहां पर इस्लामाबाद में खैमाजान हो सके। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपने गाड़ियां, जीप्स और कोस्टर्स लेकर आने हैं ताकि उनके जरिए आपको यहां पर क़याम में सामान रखने और लॉजिस्टिक्स में आसानी होगी और ये इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की गाड़ियों से और बंदों से इंशाअल्लाह ताला पूरा चौक हो जाएगा। मरकजी और सूबाई सतह पर ओहदेदारों पे मुश्तमिल मौसर मॉनिटरिंग का निज़ाम वज़ा किया जाएगा जो रोजाना की बुनियाद पे जिलों से और सूबाई असेंबली की सतह से लॉन्ग मार्च की तैयारी की रिपोर्टें रोजाना की बुनियाद पे हासिल करेगा। तमाम विंग्स अपने अपने शोबों की लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत का फिलफौर प्लान बनाएंगे। मरकजी तंजीमों के साथ साथ मजदूर, किसान, वकला, यूथ विंग, खवातीन, उलमा मशाइख, माइनॉरिटी विंग, ताजिर विंग, हर विंग जो है वो अपनी अपनी विंग का लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जुलूस तरतीब देगा और उसमें भरपूर शिरकत करेगा। सूबाई जी और ये जो भी वहां की तंजीम है उसकी कोऑर्डिनेशन के साथ आपने इन काफिलों को लॉन्ग मार्च के मरकजी काफिले में शामिल करना है। सूबाई सदूर और डिविजनल सदूर
इन हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। तो मेरी आप सब से गुजारिश है कि यहाँ से जाने के बाद आप इन मकासद के ऊपर भरपूर तैयारी शुरू कर दें, और जो अभी कायद भी हम आपको और हमें हदायत देंगे उनको हम सुरखरू करने के लिए और उनके सामने सुरखरू होने के लिए इस लॉन्ग मार्च को पाकिस्तान में एक तारीखी लॉन्ग मार्च बनाएं। इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम कायदे पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, स्टेज पर मौजूद मरकजी कायदीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे सामने मौजूद इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मेंबरान जनरल कौंसिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मैं आप सबको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कायद के नज़रिए की खातिर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कामयाबी की खातिर हर कोशिश और हर वो खतरा जो हमारी जान से भी बढ़ के हो, इंशाअल्लाह ताला उसको फेस करेंगे और कायद के मिशन को कामयाब करेंगे। क्योंकि हम सब यहाँ पे कायदे मोहतरम के खताब के मुंतज़र हैं, इसलिए मैं दो मुख्तसर वाक़यात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया सिविलियन बालादस्ती और वोट को इज्जत दो, जो हमारे खून में, हमारे जिस्म में खून की तरह दौड़ रहा है, जो हमारा अज़्म है, जो हमारा वलवला है, ये पिछले 3-4 माह में ये दो वाक़यात उसकी कामयाबी से मुतल्लिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कल का वाक़या, आपने पिछले हफ्ता 10 दिन टीवी पे, मीडिया पे आपने देखा होगा कि तकब्बर, इंतकाम और गरूक में गर्क एक इंसान जो है वो नौज़ बिल्लाह किस तरह से खुदाई लहजे में बात कर रहा था। वो इंतकाम में इस हद तक गर्क है कि उसने रात मियां शहबाज शरीफ को डॉक्टरों की एडवाइस के बरक्स कि उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट दिया जाए, वो सफर करने के काबिल नहीं है, वो कैंसर सर्वाइवर हैं, उन्हें रात के 1 बजे यहाँ इस्लामाबाद उनके घर से जो है वो जेल में जो है वो ले जाया गया। उसे वो इंतकाम में इस हद तक गर्क है कि वो जेल में अपने मुखालफीन को डालने के बाद भी मुतमैन नहीं होता। वो जेल में भी पैरे बैठाता है, वहां पे भी एजेंसी के लोगों को बैठाता है कि इनको कोई सहूलत तो नहीं मिल रही। जरा ये देखो
मैंने उसकी इस हरकत पे एक बात की है और ये मेरा वादा भी है उसके साथ कि इंशाअल्लाह हो सकता है कि आने वाले चंद महीनों में ये बात हो जाए, जब तुम्हें जेल में डाला जाएगा तुम्हें हम हर सहूलत देंगे। लेकिन एक चीज नहीं देंगे, वो तुम्हें फराहम नहीं करेंगे। वो अगर डॉक्टर भी लिख के देंगे कि जी इसे दी जाए, नहीं देंगे। ये इतना इंतकाम में गर्क इंसान है और ये कहता था कि मैं अब मेरा नया रूप होगा 3 के बाद। और एक वो पिंडी का शैतान कहता था कि आपको पता नहीं कि 3 मार्च के बाद क्या होने वाला है, आप इमरान खान का कौन सा रूप देखेंगे। वो पिंडी के शैतान को मैं रात का तलाश कर रहा हूं, मिल नहीं रहा कहीं पे, वो कहीं पे नजर नहीं आ रहा। रात वो मुल्तान का जो डब्बा पीर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो मैं देख रहा था कि यहां पे कहीं मुझे वो चीदा टली भी नजर आ जाए, तो वो मुझे नजर नहीं आया। लेकिन उसके पीछे 2 लांती खड़े मुझे नजर आए। उनके चेहरों पे खुदा की कसम, कल आपने, अगर आप में से किसी ने देखा हो, कि ऐसी लानत बरस रही थी कि किस तरह से वो चंगाड़ते हैं और बकवास करते हैं। लेकिन कल आपने उनको देखा, ये कल जो है ये मेरे कायद की इनकिसारी और मेरे कायद की अपनी कौम के साथ, अपने नजरिए के साथ जो कमिटमेंट है उसकी जीत हुई है। और ये जालिम और मुतकब्बर शख्स जो है, इसको अल्लाह ने जो है वो सरनगू किया है, इसको नाकाम किया है। जो कहता था मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, आप इससे पूछे कि अब तुम कहां खड़े हो। दूसरी बात, जब आज से ये को 2.5-3 माह की बात है, मेरे और आपके कायद ने गुजरांवाला के जलसा में बात की। एक तो यह है कि हम में से कुछ थोड़े एतकाद के ज़रा कमज़ोर लोग जो हैं वो ऐसी बातें करनी शुरू कर देते हैं। अब भी लोग कह रहे थे पिछले 3-4 दिनों में, ਉਹ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਮ ਦਰੂਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਕੱਲ 6:13 ਤੇ ਉਹ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। कोई जादू टूना नहीं चल सकता, कोई तावीज़ नहीं चलेगा। ये सिर्फ अल्लाह की मदद और अल्लाह के ऊपर एतकाद और अपने कायद के ऊपर एतमाद जो है, इस पे अगर हम कायम रहे, और इंशाअल्लाह ताला कायम है, अल्लाह हमें कायम रखेगा, तो ये जादू टूने और ये दम दरूद जो है वो कोई रास्ते में नहीं आएगा। तो मेरे कायद ने गुजरांवाला में जब अपने बयानिए को आम जुबान में, मेरी और आपकी जुबान में, अवाम की जुबान में खोल के बयान किया, तो उस वक्त भी कहा गया को जी ये तो बड़ी बात हो गई है जी, अब क्या होगा जी, ये तो जी बड़ी कुव्वत है, ये तो पहाड़ हैं, ये तो इनको अब कैसे रोका जाएगा। तो मेरे कायद की और हम सब की ये खुशकिस्मती है कि उसके बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए, लीड करने के लिए हमें मरियम नवाज शरीफ की शक्ल में एक लीडर जो है वो हमारे अंदर मौजूद है। गुजरांवाला के उस वाक़े के बाद लोगों में अंदेशे थे, लोग बात कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर ज़िमनी इलेक्शन का वक़्त आ गया, प्रैक्टिकल का वक़्त आ गया।
मैं मुबारकबाद पेश करता हूं डस्का के ओहदेदारों को भी और वहां के जो तंजीमी ओहदेदार यहां पे बैठे हैं उनको भी, जो वजीराबाद से मौजूद हैं दोस्त उनको भी, और जो नौशहरा से दोस्त बैठे हैं उनको भी। ये किसी इंडिविजुअल की जीत नहीं है, ये टीम वर्क है और उस टीम में सैकड़ों नहीं हजारों लोग हैं। तो जब वो वक्त आ गया तो ये साबित हो गया कि धांधली हो सकती है। धांधली करने वाली कुव्वतें जो है वो बड़ी ताकतवर हो सकती हैं, लेकिन जब मेरे कायद के कहने के मुताबिक कि जब वोटर जाग रहा हो तो किसी की हिम्मत नहीं है कि वो धांधली कर सके। आज वोटर जो है वो अपनी इज्जत को पहचान चुका है। आज वोटर जो है वो जाग चुका है। आज इन्होंने तमाम तर हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए, लेकिन इसके बावजूद अब मैं टाइम मुख्तसर है, तफसील में नहीं जाता कि वहां पे जो कुछ इन्होंने किया वजीराबाद में और डस्का में, इसके बावजूद जो है वोटर ने न सिर्फ अपना वोट दिया बल्कि उन्होंने वोट पे पहरा दिया और उन्होंने जो है वो वोट चोरों को पकड़ा। अब एक ही नारा है, ये कहते हैं जी हम इत्माद का वोट देंगे। ओ भाई, किस इत्माद का वोट? तुम्हारे खिलाफ कल अदम इत्माद हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ डस्का में पाकिस्तान के अवाम ने अदम इत्माद कर दिया है, वजीराबाद में अदम इत्माद कर दिया है, नौशहरा में अदम इत्माद कर दिया है। अब वोट चोर कुर्सी छोड़, अब इसके अलावा और कोई हमारा मुतालबा नहीं है। मैं आखिर में जो हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो शेड्यूल आपको दिया है, देखें जो इसे जख्म ये लगे हैं ज़िमनी इलेक्शन में और कल के वाक़े में, इनको हमने 18 मार्च को डस्का में और गहरा करना है। ये अब जो है ये अब जख्म जो है ये मुदमिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इन्हीं जख्मों से जो है ये मुतकब्बर और जालिम इंसान जो है ये अपने अंजाम को पहुंचेगा। और उसके बाद लॉन्ग मार्च के मुतल्लिक जो शेड्यूल और जो तरीक़ाकार सेक्रेटरी जनरल साहब ने अनाउंस किया है, मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इसे हमने कायद से डिस्कस करके इसको बड़ा सोच समझ के हमने इसको जो है वो जो तरतीब दिया है। देखें, हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की तंजीम जो है वो ज़िम्मेदार है। हम जो है वो मरकज़ी कायदीन को आपको फैसिलिटेट करने और आपको कोऑर्डिनेट करने के लिए उनकी ज़िम्मेदारियां लगाएंगे, लेकिन बुनियादी ज़िम्मेदारी आपकी है। हर डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने खैमे शामियाने का बंदोबस्त करके साथ लाएगा और जहां पे लॉन्ग मार्च का जो भी वेन्यू होगा वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट अपना शामियाना, अपना कैंप जो है वो अलहदा से लगाएगा और बाहर जो है बाकायदा बैनर होगा, उस ज़िले का नाम होगा और कायद की जो है वो तस्वीर होगी, पार्टी के सदर की जो है वो तस्वीर होगी और आपके जो सूबाई हलके हैं उनको आपने पहले दिन जिस पॉइंट पे जिस डिवीजन जिस डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी होगी वो जो है वो उस पॉइंट से जो है वो मेन लॉन्ग मार्च में जो है वो साथ चलेगा और यहाँ पे आने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट अपना अलहदा कैंप लगाएगा और अपने जो सूबाई हलके हैं उनको रोटेट भी करेगा ताकि लोगों को बेजा थकन भी ना हो और ये सिलसिला जो है ये बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो चलता रहे। और जितने दिन पीडीएम की सरबराही जो मीटिंग है या जो सरबराही कमेटी है उसका फैसला होगा, उसके मुताबिक हम यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला ये भरपूर लॉन्ग मार्च और भरपूर जो है वो धरना देंगे। और एक बात ये सुन लें कि पार्टी का कोई ओहदेदार, उसकी खा कोई हैसियत भी क्यों ना हो, जो इस लॉन्ग मार्च और धरने में अपनी ड्यूटी और अपनी शिरकत नहीं करेगा,
फिर वो बतौर वोटर के, बतौर सपोर्टर के वो मेरे सर आंखों पे, लेकिन पार्टी के ओहदे का वो हकदार नहीं होगा। बिल्कुल इसमें कोई रू रैत नहीं होगी। ये हदायत आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचा दी गई हैं। मजीद इसमें जो बेहतरी कायदीन की तरफ से, पार्टी की तरफ से होगी, वो भी आपको पहुंचाएंगे। लेकिन आपने ये जो है ये भरपूर तरीके से इंशाअल्लाह ताला, अब ये दुश्मन के पांव जो हैं ये उखड़ चुके हैं। अब इसको आखिरी धक्का देने वाली बात है। ये पूरे जोर से अगर हमने दे दिया, जो कि इंशाअल्लाह देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये वोट को इज्जत और जो यानी लोगों के मैंडेट का जो बयानिया है और जो कामयाबी है, इंशाअल्लाह ताला वो चंद कदम हमारे जो है वो दूर खड़ी है। और इंशाअल्लाह ताला इसके बाद जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन होगा और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी और अपने कायद मियां नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा से वही सफ़र जो 2017 में रुका था, इस मुल्क और कौम की खिदमत का, उसको शुरू करेगी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, मरियम नवाज साहिबा, सदूर कराम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनरल काउंसिल के अरकान, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारिक फजल साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने आज हम सब की मेज़बानी की। और मुझे आज से 20 साल पहले का मार्शाल्लाह का वो बदतरीन दिन भी याद है जब कोई इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास करने को तैयार नहीं था, कोई होटल तैयार नहीं था। तो उस दिन मेरे भाई सरदार याकूब नासिर साहब ने हमारी मेज़बानी की, चंद सौ लोग इकट्ठे हुए और आज यहाँ हज़ारों की जनरल काउंसिल मौजूद है। ये सिर्फ इसलिए है कि हम उस दिन खड़े हुए, हमने मुकाबला किया। हमें नवाज शरीफ साहब ने हमेशा शराफत की सियासत का सबक दिया है, शाइस्तगी की सियासत का सबक दिया है, इज्जत की सियासत का सबक दिया है। लेकिन नवाज शरीफ ने यह नहीं कहा कि दब कर सियासत करो। नवाज शरीफ ये नहीं कहा कि हक की बात ना करो। नवाज शरीफ ने कहा कि हक की बात करो। नवाज शरीफ ने खुद हक की बात की, हर कीमत अदा की। और आज अल्लाह का करम है कि वो बातें जो पाकिस्तान में बंद कमरों में होती थी, जो दबे लफ्जों में होती थी, आज वो पाकिस्तान की टीवी की जीनत है, हर शख्स वो बात करता है। ये जो खराबी है पाकिस्तान की सियासत में, जो हमारा बयानिया है कि सियासत को आइन के मुताबिक करो, ये आपने छीन कर वापस लेना है। ये खराबियां खुद दूर नहीं होती, इन खराबियों का मुकाबला करना पड़ता है। आज ये मुस्लिम लीग की जनरल काउंसिल इस बात का तहिया करती है कि हमने इस खराबी का मुकाबला करना है, हमने वापस अपने हक को छीनना है, वोट को इज्जत देनी है और पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर डालना है। आज मेरे भाई जो यहाँ मौजूद हैं, जो मुस्लिम लीग के ऑफिस होल्डर हैं, एमएनए हैं, एमपी हैं, सेनेटर हैं, आज इम्तिहान आपका है। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। लॉन्ग मार्च का आगाज है 26 तारीख को। अपनी एक गाड़ी में बैठकर मत तशरीफ लाएं, अपनी एक गाड़ी में मत आए। आपके जिम्मे एहसन इकबाल साहब ने 500 अफराद हर सूबाई हल्के के लगाए हैं, तो गिनकर 499 ना हो, 500 हो, 600 हो, 1000 हो, 50-50, 60-60 हजार वोट हम सूबाई हल्के में लेते हैं। आज इम्तिहान नवाज शरीफ का नहीं है, इम्तिहान आपका है। और 26 तारीख को हम सब ने मेहनत करके उस इम्तिहान में पूरा उतरना है। आज जो मुल्क के हालात हैं, आप खुद देख लें कि वो वज़ीर आज़म जो तकब्बुर से बात करता था, जो दूसरों पर इल्जाम लगाता था, आज वो अपने कौमी असम्बली से मेंबरान से भीख मांगने पर मजबूर है। कहता है कि जी मुझे एतमाद का वोट दो। उसको ये बात भूल गई है कि वज़ीर आज़म जो होता है
वो एतमाद का वोट सिर्फ एक दफा लेता है, 2 दफा नहीं लेता। तो अगर इमरान खान को एतमाद का वोट चाहिए तो पाकिस्तान के अवाम से ले। एतमाद का वोट चाहिए तो मैदान हाजिर है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है, मैदान में आओ। अगर गैरत है, तुम्हें इज्जत का पास है तो आ जाओ मैदान में। इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो शिकस्त देगी, पूरी उम्र याद करोगे। हमने 26 मार्च को, मेरे भाइयों, आज इस प्रोग्राम का बड़ा मकसद ये था कि 26 मार्च को हमने एक फैसला कुन तहरीक का आगाज करना है। हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने इस हुकूमत को बताना है, हमने पाकिस्तान में अरबाब इक़्तिदार को बताना है कि आप नाकाम हो चुके हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम नाकाम है। और अगर इक़्तिदार होगा वो पाकिस्तान की अवाम की मर्जी से होगा, किसी और की मर्जी से नहीं होगा। तो मेरे साथ नारे लगाए, पाकिस्तान, जरा जोर से पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मोहम्मद नवाज शरीफ। तेरी आवाज, तेरी आवाज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। जनाब कायदे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारा सबका फख्र जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं उनको भी मुखातिब करना चाहती हूं। और राजा जफरुल हक साहब, जनाब इसहाक डार साहब, मुस्लिम लीग नून के चारों सूबों की क़यादत, गिलगित बल्तिस्तान की क़यादत, आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत, सीनियर लीडरशिप जो स्टेज के ऊपर है और स्टेज के नीचे बैठी हैं, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नवाज शरीफ के शेरों अस्सलाम अलैकुम और नवाज शरीफ की शेरनियों अस्सलाम अलैकुम। आप सबकी मोहब्बत का, शफकत का, आपने जो मरियम नवाज शरीफ को, अपनी बेटी को, बहन को इज्जत दी, मान दिया, मैं तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं आप सबका सर झुका के शुक्रिया अदा करती हूं।
और सब जो हमारे कायदीन नीचे बैठे हैं, हमारे वर्कर्स, मियां साहब के सिपाही, मैं सबको मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं। मुस्लिम लीग नून के वो सपोर्टर्स और वोटर्स और शेर जो यहां मौजूद हैं, जो यहां मौजूद नहीं हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि मुश्किल दौर में, जुल्म और इंतकाम के इस दौर में जिस तरह आपने मरियम नवाज शरीफ का साथ दिया, जिस तरह आपने वालिद की और भाइयों हसन और हुसैन की कमी महसूस नहीं होने दी, मैं ताज़िंदगी आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। और सबसे पहले मैं परवेज रशीद साहब को जरा काइंडली खामोशी से सुनेंगे ताकि हम आराम से बात कर लें, कुछ जरूरी बातें करनी है। मैं ये भी देखना चाहती हूं कि मुस्लिम लीग नून का कारकुन और चाहने वाला मेरी बात मानता है या नहीं मानता। काइंडली तशरीफ रखेंगे प्लीज। मैं देखती हूं मानते हैं या नहीं मानते। फिर बैठे, तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया। इसी तरह आपने मेरी अर्ज भी सुननी है और इसी तरह आपने कायदे मोहतरम की तकरीर भी सुननी है, क्योंकि बातें बहुत जरूरी हैं, दिल की बातें करनी है। मैं परवेज रशीद साहब से मुखातिब होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हर सपोर्टर, हर रहनुमा की जानिब से मैं उनको दरख्वास्त करती हूं कि जिस तरह उनको जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया गया, मैं उनसे ये दरख्वास्त करती हूं कि मेरी जगह स्टेज पर आकर बैठें प्लीज। परवेज रशीद साहब तशरीफ लाइए। बैठ जाएं प्लीज। परवेज रशीद साहब को मैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये कहना चाहती हूं कि भले आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, फाउल प्ले हुआ, आपको नवाज शरीफ का साथ देने पर, आइन और जमहूरियत के लिए आवाज उठाने पर भले ही आपको नाअहल कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला आखिर तक आपके साथ खड़ी रहेगी। इसी तरह हमारे जिस भी कारकुन के साथ, जिस भी लीडर के साथ ज्यादती होगी, जमात और लीडरान इंशाअल्लाह ताला उनके साथ खड़े होंगे। मेरे शेरों और शेरनियों, मैं दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं। मैं इस बात की मुबारक पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई डरा नहीं सका। मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि आपको कोई धमका नहीं सका। मैं इस बात की आपको मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको झुका नहीं सका। मैं इस बात की मुबारक आपको पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपने रास्ते से, आइन के रास्ते से, जमहूरियत के रास्ते से भटका नहीं सका। और मैं इस बात की आपको मुबारक पेश करना चाहती हूं कि कोई आपको अपनी जमात से और अपने महबूब लीडर मोहम्मद नवाज शरीफ से जुदा नहीं कर सका। मैं अपने बेटा, एक मिनट देखो, बात सुने, बैठ जाओ। इकट्ठे नारे लगाएंगे, बड़े मौके आएंगे इंशाल्लाह। जितने हमारे एमएनए साहिबान, मेंबर्स नेशनल असेंबली यहां पर मौजूद हैं, मैं सबको दोनों हाथ उठा के खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूं कि हमारे 83 के 83 अरकान ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लब्बैक कहा और तमाम अरकान ने नवाज शरीफ साहब के कहने पर, जमात के कहने पर डिसिप्लिन का मुजाहरा किया और यूसुफ रजा गिलानी साहब को वोट डाला। तो मैं आप सबको शाबाश भी देना चाहती हूं, आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूं। देखें, पाकिस्तान ने बहुत कड़ा वक्त भी देखा है,
हमने डिक्टेटर्स भी देखे हैं, आमरों का दौर भी देखा है, लेकिन जुल्म और इंतकाम और जबर और धौंस और धांधली और जो दौर हमने अब देखा है, जिस दौर से पाकिस्तान अब गुजरा है, और जो जुल्म और इंतकाम इन्होंने बेहिसी और ढिठाई के साथ किया है, उसकी मिसाल 73 सालों में नहीं मिलती। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर, स्टेज पर बैठे हर लीडर के ऊपर, हर जमात के कारकुन के ऊपर, कि उन्होंने नवाज शरीफ का सर झुकने नहीं दिया। इनका ख्याल था कि नवाज शरीफ जैसे अवामी वजीर आजम को एक झूठे इकामे पर ये उठाकर इक्तदार से बाहर फेंकेंगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टूट जाएगी। इनका ख्याल था कि पनामा जैसे झूठे मुकदमे में, जिसकी गवाही खुद जजेस देकर गए हैं कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमने झूठे फैसले दिए, ये सोच रहे थे कि नवाज शरीफ को उन झूठे मुकदमों में सजाएं देकर और जेलों में फेंककर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। ये समझते थे कि शहबाज शरीफ को, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को और साद रफीक साहब को, एहसन इकबाल साहब को, और ये जो कामरान माइकल साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब को, सलमान रफीक साहब को, मिफ्ता इस्माइल साहब को, हनीफ अब्बासी साहब को, राना सनाउल्लाह शेर पंजाब को, राजा कमरुल इस्लाम को, हाफिज नोमान साहब को, मुदस्सिर कयूम नारा को, लंबे नाम है, ये सोचते थे कि इनको जेलों में झूठे मुकदमात में डालकर हम मुस्लिम लीग नून को तोड़ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है या नहीं? इस सब के बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून नहीं टूटी। मुस्लिम लीग नून का एक भी कारकुन, वोटर, लीडर नहीं टूटा, और मुस्लिम लीग नून को तोड़ने वाले खुद टूट रहे हैं। कहते थे ना, एक मिनट, कहते थे कि नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ बहुत भारी है, कौन उठाएगा? तो नवाज शरीफ के बयानिए का बोझ भारी था, लेकिन नवाज शरीफ के हर कारकुन ने उस बयानिए का बोझ उठाया। शाबाश! ना सिर्फ उसका बोझ उठाया, बल्कि उसकी इज्जत रखी, उसका मान रखा, और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ के बयानिया, आज उसका डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा है। आज नवाज शरीफ का बयानिया रेडी वाला भी वही बोल रहा है, कारोबार वाला भी वही बोल रहा है, ताजिर भी वही बोल रहा है, सनतकार भी वही बोल रहा है, सियासी जमातें भी वही बोल रही हैं, घर की खवातीन भी वही बोल रही हैं। बाकी सब बयानिए, झूठे बयानिए, अपनी मौत आप मर गए, और एक बयानिया जो सर चढ़ के बोल रहा है, उसका क्या नाम है? वोट को इज्जत दो। और न सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब के बयानिए का डंका बज रहा है, बल्कि हर शख्स झोली उठाकर, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम झोलियां उठाकर इमरान खान को बद्दुआएं दे रहे हैं और कह रहे हैं अल्लाह नवाज शरीफ को वापस लेकर आ, अल्लाह ताला नवाज शरीफ को वापस लेके आ, ताकि मुल्क की तरक्की
इंशाअल्लाह ताला उसका पहिया फिर से चले। और नवाज शरीफ का कारकुन ना डरता है, ना झुकता है, ना बिकता है। और किसी भूल और गलत फहमी में मत रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर सिर्फ वोट डालने के लिए इलेक्शन के दिन निकलता है। नवाज शरीफ का वोटर जाग गया है। डस्का में, वजीराबाद में आपने देखा कि नवाज शरीफ का वोटर न सिर्फ वोट को इज्जत दो के बयानिए पर अमल करता हुआ पोलिंग स्टेशंस में पोलिंग जो इनकी धांधली थी, जितनी भी इन्होंने फायरिंग की खुलेआम, और इन्होंने वोटर्स को डराया, धमकाया, वोटिंग स्लो रखी, पोलिंग स्लो रखी, थैले उठाकर भाग गए। और वोटर्स की, शेर के वोटर्स की माशाअल्लाह लाइनों पर लाइनें लगी हुई थी। तो ये भूल और गलत फहमी मेरा ना रहना कि नवाज शरीफ का वोटर और सपोर्टर वो पुराना वोटर और सपोर्टर है, या नवाज शरीफ का कारकुन डर जाएगा, हट जाएगा। नवाज शरीफ का कारकुन अब जाग भी गया है, और नवाज शरीफ का कारकुन ना तुम्हें आवाम की जेबों पर डाका डालने देगा, ना आवाम के वोटों पर डाका डालने देगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ के वोटर और मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जलसों का और जो इंतखाबात का कल्चर बदला है, मैं अपनी आंखों से देखती हूं। अब यकीन जानो, मुस्लिम लीग नून के जलसों में पहले कभी ये देखते थे कि लंबी कुर्सियां लगी होती थी, कितारें होती थी, जिसमें कारकुन और अवाम आकर बैठती थी, झंडा भी कोई नहीं उठाता था। आज मुझे किसी भी जलसे में, किसी भी रैली में ना कोई स्टेज नजर आया, ना कोई कुर्सी नजर आई। अगर नजर आई तो नवाज शरीफ का कारकुन नजर आया, अवाम नजर आई, शेर नजर आए, और घंटों खड़े हुए नजर आए मुझे। तो मुस्लिम लीग नून का कल्चर भी चेंज हो रहा है, कल्चर भी तब्दील हो रहा है। और नवाज शरीफ साहब को मैं ये बताना चाहती हूं, नवाज शरीफ साहब के मुस्लिम लीग नून में अब नून जो है ना, नवाज शरीफ के लिए तो है, लेकिन नून अब नजरिए के लिए भी है माशाल्लाह। और फिर मैं जो नौशहरा में हमारा शेर जीता है माशाल्लाह, मैं उसको भी मुबारकबाद देती हूं, नौशहरा के अवाम को भी मुबारकबाद देती हूं कि शाबाश, आपने अपने मुखालिफ के घर में घुस के उसको मारा है। लेकिन ये बात याद रखना, मुस्लिम लीग नून के मेरे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, ये बात याद रखना, अगर पाकिस्तान का जो इस वक्त मंजरनामा है, पॉलिटिकल लैंडस्केप है, अगर वो अल्लाह ताला के फजल से उसको बदलने का सेहरा अगर एक इंसान को जाता है, उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। याद है जब मियां साहब ने गुजरावाला में तकरीर की, तो हमारी जमात के बहुत सारे अराकीन ऐसे थे जो हक्का बक्का रह गए और एक दूसरे को देखते रहे, उनको समझ ही नहीं आई मियां साहब ने क्या कहा। लेकिन याद रखो, अगर मियां साहब बहादुरी ना दिखाते, अपनी जान पर तकलीफें सहकर, अपने खानदान पर तकलीफें सहकर आपका परचम बुलंद ना करते, तो आज जमहूरियत और वोट को इज्जत दो का नाम लेवा पाकिस्तान में कोई ना होता। ये 73 साल से जो गेम खेलते आए, ये इसलिए खेलते आए कि कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया और कभी किसी ने इनके आगे रुकावट पैदा नहीं की। लोग डर जाते थे, झुक जाते थे, मजबूर हो जाते थे। लेकिन नवाज शरीफ ने कैद भी बर्दाश्त की, अपनी वाइफ की रहलत भी बर्दाश्त की, अपनी बेटी का जेल जाना भी बर्दाश्त किया, अपनी मां की मौत भी बर्दाश्त की। उनको यहां पर आकर दफना नहीं सके,
सारी मुश्किलात अपने सीने पर झेली, लेकिन अवाम का सर झुकने नहीं दिया। और आज ये उसी का समय है कि उनको कहना पड़ रहा है कि हमें सियासत में मत घसीटो, हम सियासत में नहीं हैं। ये तभी हुआ जब आपके शेर लीडर ने जुर्रत और बहादुरी दिखाते हुए उन्होंने फुल टॉस और यॉर्कर्स पर छिक्के लगा के गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकनी शुरू की। और जिसको कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई, जिसको कहते थे नवाज शरीफ गरूब हो रहा है, तो मैं अल्लाह ताला से डर कर आजिज़ी से ये बात कहती हूं कि वो लंदन में बैठा नवाज शरीफ, जिसको तुम कहते थे कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, उसने लंदन से बैठकर ताकत के ईवान हिलाकर रख दिए। नवाज शरीफ, एक मिनट, नवाज शरीफ और हमारा लीडर अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेटर। जब वो बहादुरी दिखाता है तो मुल्क की सियासत का मंजरनामा बदल देता है। जब वो फैसला करता है कि अवाम को सफर की सहूलियात मिलनी चाहिए तो मोटरवेज बना देता है, ऑरेंज ट्रेन्स बना देता है, रैपिड बस सिस्टम बना देता है, एक्सप्रेस वेज बना देता है। जब वो फैसला करता है कि 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करनी है तो 3 साल के अंदर अंदर जिन्नात की तरह दिन रात काम करके अपनी टीम के साथ सनतें लगाकर कारखाने, बिजली पैदा करने वाले कारखाने लगाकर 22 घंटे की लोड शेडिंग भी खत्म करता है। और जब वो देखता है कि डिक्टेटर्स के दिए हुए तोहफे, पाकिस्तान के हर गली कूचे में बारूद की बू आ रही है और यहां पर ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गया है, तो अल्लाह ताला के फजलो करम से बहादुरी के साथ ज़र्बे अज़्ब लड़ता है, रद्दुल फसाद लड़ता है और पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करता है। जब वो ये देखता है कि ग्रोथ रेट उसको 2 पर या 3 पर मिला था, 3% पर मिला था, दिन रात एक करता है, साजिशों के बावजूद, धरनों के बावजूद, प्लांटेड साजिशों के बावजूद, और मुल्क को 5.7 ग्रोथ रेट पर ले जाता है माशाल्लाह। और अब जो रो रहे हैं ना कि ग्रे लिस्ट में चला गया, ब्लैक लिस्ट में चला गया, तो याद रखना ये नवाज शरीफ ही था जिसने सीने पर डॉन लीक्स जैसी झूठी तोहमत सही, लेकिन पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे और ब्लैक लिस्ट में से निकाला माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि ये वही नवाज शरीफ है जिसको तुम कहते हो लंदन में बैठा है, लेकिन उसको हराने के लिए तुम्हें एजेंसीज को भी बीच में झोंकना पड़ा, तुम्हें थैले उठाकर भागना पड़ा, तुम्हें आईबी को बीच में डालना पड़ा, तुम्हें इंतजामिया को साथ मिलाना पड़ा, तुम्हें फाउल प्ले करना पड़ा, तुम्हें इलेक्शन कमीशन के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको अगवा करना पड़ा, लेकिन नवाज शरीफ अल्लाह ताला के फजलो करम से फिर भी जीत गया। क्या समझ लिया था? क्या मकाफात अमल को भूल गए थे? राना साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि तकब्बर अल्लाह ताला की चादर है, उसके बनाए हुए इंसानों को ये बिल्कुल जेब नहीं देती। अंग्रेजी की कहावत है प्राइड कम्स बिफोर फॉल, के जो तकब्बर है वो आपकी, जो आप जब नेस्तो नाबूद होते हैं तो तकब्बर पहले आता है। तो क्या समझ लिया था कि मकाफात अमल नहीं है? क्या मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ को बिन खुदा के समझ लिया था? और आज देखो, कहते हैं
शर्मिंदगी के मारे कहते हैं, ये कल जो सेनेट का इलेक्शन हुआ, हारी हुई शक्लें लेकर टीवी पर आ गए, सर झुके हुए थे, गुस्से से कानों से धुएं बाहर निकल रहे थे और टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या चारों सूबों में जो तुम्हें पे दर पे ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई, क्या वहां भी पैसा चला? एक बात बताऊं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सर झुका के आजिज़ी से कहती हूं, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। हां, जिसको तुम कहते थे उसकी सियासत खत्म हो गई है, आज उसी की टिकट पर की वादे पर लोगों ने मुस्लिम लीग नून और पीडीएम के कैंडिडेट को वोट दिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है। और फिर कहते हो कि लोग बिक गए। भाई उनको इल्जाम क्यों देते हो? तुमने अपने एमपीएस और एमएनएस को सवाए नालायकी, नाअहली का बोझ ढोने के, सवाए बदनामी, शर्मिंदगी और रुसवाई के अपने एमएनएस और एमपीएस को दिया ही क्या है? वो क्यों तुम्हारा आटा चोरी, चीनी चोरी, बिजली चोरी, गैस चोरी, महंगाई का बोझ सर पे उठाएं? उनको भी पता है कि उन्होंने अपने हलकों में जाना है। वो भी अपने लिए अब सियासत के नए रास्ते देख रहे हैं। वो सब जानते हैं, तुम्हारा एमएनए भी जानता है, तुम्हारा एमपीए भी जानता है, तुम भी जानते हो कि तुम पहली और आखिरी दफा इक्तदार में लाए गए हो। अब तुम्हारा ना कोई मुस्तकबिल है, ना तुम्हारी कोई जमात है इंशाअल्लाह ताला। और जिनको तुम 3 साल जिनको तुम मिले नहीं, जिनको तुमने मुंह नहीं लगाया, अपने एमएनएस और एमपीएस को तुमने हाथ मिलाना गवारा नहीं किया, गरूर का सर नीचा। आज दिन रात एक करके सेनेट इलेक्शन से पहले तुम उन सबको बुला कर मिल भी रहे थे, खाने भी खिला रहे थे, उनके आगे हाथ भी जोड़ रहे थे कि अल्लाह का वास्ता मुझे वोट देना। 1 मिनट और याद रखना, किसने कहा था इलेक्शन से 2-3 हफ्ते पहले कि शो ऑफ हैंड्स अगर ना हुआ तो ऑपोजिशन रोएगी? किसने कहा था? और आज कौन रो रहा है? जो शिकस्त पाकिस्तानी अवाम ने, कौम ने कल सेनेट के इलेक्शन में बदतरीन शिकस्त देखी, वो शिकस्त इमरान खान को और तहरीके इंसाफ को पहले दिन नजर आ गई थी और वो जान गया था कि वो हार रहा है, उसके लोग दौड़ रहे हैं। इसीलिए ओपन बैलेट और ईसीपी से राय मांगना और सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोशिश करना, रेफरेंस बनाकर भेजना, ऑर्डिनेंस लेकर आना, ये बातें यूं ही नहीं थी। नजर आ रहा था कि रेत हाथों में से फिसल रही है। और फिर ये तो हाल है। नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला की ताकत और अवाम की ताकत पर इन्हिसार किया, नवाज शरीफ जीत गया। तुमने एक पेज पर इन्हिसार किया, तुम हार गए। और ये हाल है तुम्हारा ये हाल है कि अपने बलबूते पर एक सेनेट की सीट नहीं तुम जीत सकते। और 1 मिनट बेटा, और अब तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। अब अचानक तुम्हें जमहूरियत याद आ गई है। तुम्हारी जमहूरियत उस वक्त कंबल लेकर कहां सो रही थी जब रातों रात ये जो जनूबी महाज पार्टी बनती है, मुस्लिम लीग नून का 2018 का इलेक्शन चोरी होता है, वोट चोरी होता है। उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी जब रातों रात एक बलोचिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट खत्म करके वहां पर रातों रात मां बाप पार्टी बन जाती? उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? और उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी
जब मरहूम हासिल बजिंजो साहब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे और जो अपोजिशन की जमातें हैं वो ज्यादा तादाद में होने के बावजूद तुमने सेनेट का पूरा इलेक्शन अपने सिलेक्टर्स के साथ मिलकर चुरा लिया, उस वक्त तुम्हारी जमहूरियत कहां सो रही थी? सिलेक्टर्स के साथ मिलकर आते हो, जमहूरियत पर डाका डालते हो, अवाम के वोट पर डाका डालते हो और फिर जमहूरियत का रोना रोते हो। बस बैठ जाओ और फिर बात सुनो। और फिर अब तुम्हें नवाज शरीफ का बयानिया याद आ गया। अब कल से कह रहे वोट को इज्जत दो, अब ये भी नवाज शरीफ के बयानिए पर आ गया है। लेकिन वोट को इज्जत देने के लिए तुम्हें पहले लोगों से, पाकिस्तानी कौम से हाथ जोड़कर उनके वोटों पर डाका डालकर 2018 का इलेक्शन चुरा के आने पर तुम्हें पहले पाकिस्तान के अवाम से माफी मांगनी पड़ेगी। और अब कहता है, एक सेकेंड, और अब कहता है एतमाद का वोट लूंगा। भाई, जिनको तुम कह रहे हो कि वो बिक गए, वो पैसे से खरीदे गए, किस मुंह से आज अपने लोगों से एतमाद का वोट मांगोगे? फिर कहता है हम एतमाद का वोट नहीं मांगूंगा तो असेंबली तोड़ूंगा। असेंबली तोड़कर अवाम में वो जाता है जिसने अवाम की खिदमत की हो, जिसका नाम है नवाज शरीफ, जिसने अवाम की रोटी चोरी की हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दफना दिया हो, जिसने अवाम की चीनी चोरी की हो, जिसने अवाम का आटा चोरी किया हो, जिसने अवाम की गैस चोरी की हो, जिसने अवाम की बिजली चोरी की हो, जिसने अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया हो, वो अवाम के पास नहीं जाया करता। उसका तो सिर्फ अवाम मुहासबा और मुहासरा किया करती है। और अगर एतमाद का वोट लेने जाते हो, अवाम का वोट लेने जाते हो, तो मैं तुम्हारे अराकीन से ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारे लोग तुम्हें वोट, एतमाद का वोट देने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि सिर्फ तुम्हें नेशनल असेंबली में से एतमाद का वोट नहीं लेना। जो चारों सूबों में तुम चारों शाने चित हुए हो, अवाम ने हर बाई इलेक्शन में तुम्हें उठा के बाहर फेंका है, उनका एतमाद कहां से लेकर आओगे? और मैं इनके अराकीन को यह कहना चाहती हूं कि इस आटा, चीनी, बिजली, गैस वोट चोर के हाथों अब और इसके जराइम में शरीक ना हो, बिल्कुल ना हो। वरना जब आप इलेक्शन में अपने हलकों में जाओगे तो अवाम आपका मुहासरा करेगी, आपका मुहासबा करेगी। अब आगे इसके लिए, इमरान खान के लिए एतमाद का वोट लेता है तो आगे क्या कहते हैं उसको, आगे गड़ा है पीछे खाई है, कुछ नहीं कर सकता इंशाअल्लाह ताला। और फिर आखिर में, बहुत टाइम ले लिया, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहती हूं कि मैं आपसे ये, मुझे हाथ उठाकर जरा जवाब देना, क्या आप आटा चोरों को भागने दोगे? क्या तुम वोट चोरों को भागने दोगे? क्या आप गरीब मरीजों से उनकी दवाइयां छीन लेने वाले को भागने दोगे? क्या आटा, बिजली, गैस और पेट्रोल बम गिराने वालों को भागने दोगे? दस्का में गोलियां बरसाने वालों से, अवाम पर गोलियां बरसाने वालों से हिसाब लोगे? क्या पूरे मुल्क से इस वोट चोर को भगाओगे? और अब ये भी बता दो, आज इतनी मुसीबतें उठाने के बाद कौम किसको याद कर रही है? आज कौम को किसकी जरूरत है? आज पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? आज मजदूर को किसकी जरूरत है? आज किसान को किसकी जरूरत है? आज ताजिर को किसकी जरूरत है? आज मरीज को किसकी जरूरत है? आज तालिबे इल्म को किसकी जरूरत है?
आज सनतकार को किसकी जरूरत है? आज कश्मीर को किसकी जरूरत है? आज पूरे पाकिस्तान को किसकी जरूरत है? इंशाअल्लाह ताला मैं मुस्लिम लीग नून के कारकुन को, उसके वोटर को ये बता देना चाहती हूं कि आने वाला वक्त, आने वाला इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और शेर का है इंशाअल्लाह ताला। तो अब एक मिनट अब दस्का को भी मैं ये मैसेज देना चाहती हूं कि अगले बाई इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला दस्का में ही इन वोट चोरों की कब्रें बना देना। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। और अब कायदे मोहतरम तकरीर करेंगे, हम सब बहुत खामोशी और डिसिप्लिन से बैठ के सुनेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हर वोटर, मुस्लिम लीग नून का हर कारकुन, मुस्लिम लीग नून का हर रहनुमा और मेरे शेर जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, हमजा शहबाज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरिए के मानों को देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। वहां अपने एक बावफा साथी और दरीना दोस्त मुशाहिदुल्लाह वफात पर भी बहुत रंजीदा हूं, जिन्होंने तमाम उम्र बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ सिविल बालादस्ती का अलम उठाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं अडयाला जेल में होता था तो वो मुझे हर हफ्ते में एक दफा मिलते थे और उनका शायराना ज़ौक़ जेल में भी मेरा हौसला बढ़ाता था। और जेल में सुनाए उनके चंद शेर आज भी मुझे याद है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। ये उनका एक शेर है जो कि मुझे अक्सर याद आता है। और फिर उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया और आज हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी वफादारी और कमिटमेंट को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान आज सेनेट के मेंबर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम सब के लिए बाइस फख्र है। और ऐसे अनमोल साथी और नायाब लोग नसीब से मिला करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अफनानुल्लाह साहब को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस मरले पर हमजा शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमजा ने जिस जुर्रत और जवामर्दी से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में 20 माह जेल काटी है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है। और मैं इस बहादुरी पर हमजा को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं। ख़वातीनो हज़रात, आप जानते हैं कि जो जुल्म मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब पर और ख्वाजा आसिफ पर ढाया है और जो हमारे कारकुनों पे और कायदीन पे ढाया है, और जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ इस जुल्म का मुकाबला करते रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला
शहबाज शरीफ साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी जल्द सुरखरू फरमाए और जबर और इंतकाम के इस दौर में हुकूमत के जुल्म और सितम सहते हुए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, कारोबारी नुकसान उठाते हुए अपने नजरिए के साथ आप सबका जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है। मैं आप सबको जो कायम और दायम रहे हैं उनको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं। ख़वातीनो हज़रात, कल सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी साहब की फतह पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और गिलानी साहब की फतह इस बात की अक्कास है कि इमरान खान और मौजूदा हुकूमत ऐवान में अक्सरियत खो चुके हैं। अब वो जो मर्जी कहें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, रेजोल्यूशन पास करना है, ये करना है, वो मैदान में भी हार चुके हैं। कराची से लेके खैबर तक बलोचिस्तान उसमें शामिल है और वो ऐवान में भी हार चुके हैं और ऐवान के साथ साथ अवाम में भी हार चुके हैं। मेरा ख्याल है कि अब इमरान खान के लिए एक लम्हा भी वजीर आजम के तौर पे रहना का कोई जवाज नहीं है और अपना इखलाकी जवाज खो चुके हैं। वो उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए ताकि 2.5 साल से गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी की चक्की में पिसने वाली अवाम सुख का सांस ले सके। आपकी जमात का नजरिया वोट को इज्जत दिलवाना और अवाम के हक हुक्मरानी को तस्लीम करवाना है और इसी नजरिए पर हम और हमारी जमात के तमाम साथियों ने कदम से कदम मिलाकर चलने का अज़्म कर रखा है। मैं आपकी हिम्मत, हौसले और जुर्रत को सलाम पेश करता हूं और आपकी जमात को तोड़ने की साजिशें मुशर्रफ के आमराना दौर में भी हुई, मगर क्या मुशर्रफ का जबर और जुल्म हमें तोड़ सका? नहीं तोड़ सका, बल्कि पहले से ज्यादा कुव्वत और अज़म के साथ पाकिस्तान में आवाम की खिदमत के लिए हम लोग 2013 में फिर आए और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एशियाई ममालिक में मुआशी कुव्वत बना दिया और G20 में शामिल होने के लिए तेजी के साथ सफर शुरू किया और बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट ने उसकी तस्दीक की है। और आप जानते हैं, पाकिस्तान में लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए, सड़कों और मोटरवेज का जाल बिछाया, कराची में बदअमनी को खत्म किया, कराची की रोशनियां बहाल की, दहशतगर्दी का खात्मा किया। मगर अफसोस इस बात का है कि तरक्की और खुशहाली की राह पर चलते हुए मुल्क को सिर्फ इसलिए तबाही और बर्बादी की दलदल में फेंक दिया गया कि कुछ लोगों को नवाज शरीफ अच्छा नहीं लगता और इसी बुग़्ज़ की वजह से उन्होंने इंतखाबात चुराए और एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म की कुर्सी पर उसको बिठा दिया। इस सिलेक्टेड ने 2.5 बरस में मुल्क का जो हाल कर दिया है वो मेरी बहनों और भाइयों आपके सामने है। आज इस अहम इजलास को बुलाने और आपसे गुफ्तगू करने का मकसद
आपके हौसले और हिम्मत को दाद देना है कि इस जद्दोजहद के पहले मरले में आप अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुके हैं और वोट को इज्जत दो का पहला नारा, जानते हैं, आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से लगा। इस नारे के अमीन और मुहाफिज हैं। आपकी मेहनत और पुरज़म किरदार की वजह से आज ये नारा 22 करोड़ अवाम के दिल में घर कर चुका है। अवाम ने ज़िंदगी इंतखाबात में अपना इंदिया दे दिया है। ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुकूमत की डस्का में एक बार फिर धांधली की कार्रवाई आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया, थैलों को जाली वोटों से भर दिया गया, अगवा शुदा प्रिजाइडिंग अफसरों के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की शरह 35% से बढ़कर 85% कर दी गई। अंदाजा करें आप, 2018 इलेक्शन चोरी का तरीका वारदात दस्का में फिर दोहराया गया, जिसे पार्टी के बहादुर जानसार कारकुनों ने इंक्लूडिंग राणा सनाउल्लाह शदीद धुंध के बावजूद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपके अज़म, आपकी हिम्मत और जुर्रत से मुमकिन हुआ कि अब पूरी कौम जान चुकी है कि 2018 के इंतखाबात को भी इसी तरह चोरी किया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कैसे चंद आइन शिकनों ने फैसला किया कि एक ऐसे मोहरे को जितवाना है जिससे वो अपनी मर्जी की चालें चल सके। लिहाजा वोट चोरी करके एक नाहल और ना तजुर्बाकार और नालायक आदमी को कौम के सरों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन आइन शिकनों ने जो किया है, आज 22 करोड़ अवाम उनसे पूछ रही है कि क्यों तरक्की करता हुआ, आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, क्यों खुशहाली का पहिया जाम किया गया और क्यों उनके बच्चों से नवाला छीनकर फाकों की तरफ धकेला गया, क्यों उनसे रोजगार छीना गया, क्यों बिजली के रेट दुगने से भी महंगे कर दिए गए। वो बिजली का बिल कहां से दें? अवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की गहरी खाई में फेंक दिया गया। सवाल पूछ रही है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गरीब अवाम कि आटा, चीनी, घी, दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें क्यों दुगनी हो गई हैं। और सवाल पूछ रहे हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे दवाई ना मिलने से बिलक बिलक कर मर गए और मर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो बेबस माँ बाप जिनके पास बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं डिग्रियां जलाते हुए वो नौजवान जिनको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया। सवाल पूछ रहे हैं 50 लाख घरों के इंतजार में बैठे हुए लोग कि वो घर कहां हैं। एक तरफ व्हाट्सएप पर JIT बनाकर झूठे मुकदमात बनते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होती और एक धेले की करप्शन साबित ना होने के बावजूद बेटे से फर्जी तनख्वाह लेने पर वजारत से
फारिग कर दिया गया और दूसरी तरफ बिलियन ट्री, मालम जब्बा और BRT मंसूब कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए। फॉरेन फंडिंग में रसीदें मांगी गई तो खामोशी। अलीमा खान की अरबों की जायदाद की रसीदें मांगी गई, खामोशी। बनी गाला और जमान पार्क की रसीदें मांगी गई, खामोशी। और जनरल आसिम सलीम बाजवा से अरबों रुपए की जायदाद की रसीदें मांगी गई तो खामोशी। मुझे फख्र है जमहूरियत के कारवां की जो मशल आपने थामी है। अब इसकी फैलती हुई रोशनी में हर जी शूर ये पूछता नजर आता है कि आपका काम मुल्क के दफा को मजबूत बनाना था या PTI को जितवाना। आपका काम सरहदों की हिफाजत करना था या पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाना। आपका काम दुश्मन की चालों पर नजर रखना था या RTS को फेल करवाना। आपका काम आइन का एहतराम करना था या जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाना। आपका काम अपने हल्फ की पासदारी करना था या रियासत के ऊपर रियासत बनाना। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है, अगर यहां सारे मामलात मुहज़्ज़ब जमहूरी ममालिक की तरह दस्तूर के मुताबिक चलने हैं, तो उन कुव्वतों को अपना रवैया तब्दील करना होगा जो जमहूरियत और रियासती निजाम को बार बार पांव तले रोनते हैं। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपने दिल से पूछकर बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप मुझे जवाब दें कि क्या वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या आइन तोड़ने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? क्या कानून की धज्जियां बखेरने की इजाजत दे देनी चाहिए? क्या अवामी नुमाइंदों को रुस्वा करने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? मैं उन सब आइन शिकनों और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को बता देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया, हमारा बयानिया माशाअल्लाह अब कौम का बयानिया बन चुका है, कौम के दिल की आवाज बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि इस राह में आने वाली हर रुकावट को अवाम अब अपने पांव की ठोकर से उड़ाकर रख देंगे इंशाअल्लाह। अब वोट को इज्जत दिलवाने की जद्दोजहद का फैसला कुन मरला आ चुका है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मरले में भी इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। आप सब माशाअल्लाह अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि अवाम की हालत जार क्या है। ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि अवाम आपसे अपनी बदहाली का जिक्र करती है या नहीं करती। क्या आप उनके चेहरों पर फैली मायूसी देखते हैं या नहीं देखते। इस नाअहल हुकूमत ने जो महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है, जहां आम आदमी का जीना दोबर हो चुका है, पेट्रोल और बिजली के नरकों में हर चंद दिन के बाद इजाफा ने अवाम को कुचल के रख दिया है। और जब महंगाई के सताए दुहाई देते हुए सरकारी मुलाजमीन
तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करते हैं तो ये जालिम उन पर एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंकते हैं और उनको जान से मार देते हैं। ऐसे इंतजामी जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे इंशाल्लाह। क्या आपके हल्के के आवाम, आपके वोटर आपसे ये सवाल नहीं पूछते कि वो इस महंगाई के तूफान में अपने बाल बच्चों को खाना कहां से खिलाएं, उनकी जरूरियात जिंदगी कैसे पूरी करें? एक पेज पर होने का दावा करने वाले अवाम को जरा बताएं कि क्या उनके एक पेज पर होने से गरीब का पेट भरा? आप सब मेरे साथी और दोस्तों बाजू हैं। आप भी अब इस फैसला कुन मरले के लिए तैयार हो जाएं जो अब आगे आ रहा है। और मेरे भाई और बहनों, मैं इस गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी गरीब दुश्मन नाहल और करप्ट सेटअप पर आवाज उठाना अपना फर्ज समझता हूं, इबादत समझता हूं और इस कौमी फर्ज की अदायगी का बेड़ा मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उठा चुका हूं और इंशाअल्लाह आप और कौम के साथ मिलकर इस अजीम मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी ना कभी पहले दरेक किया है ना आइंदा करूंगा। और आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है, बल्कि दिलेरी के साथ आगे बढ़ने का है। और कमजोर दिल अफराद भी इस तारीखी मोड़ पर दिल बड़ा करें और ये ऐद करें कि ना हमें अंग्रेजों की गुलामी कबूल थी और ना ही इन आइन के गद्दारों की गुलामी कबूल है। हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आना चाहिए। हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कभी कोई समझौता नहीं करना। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपकी तरफ बढ़ने वाले हर हुकूमती जबर और जुल्म को पहले अपने सीने पर लिया, अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पहले पेश की, लेकिन आपके लिए 22 करोड़ अवाम के हकूक के असूल के लिए कभी एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। अब सब इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने मौकफ से रत्ती बराबर भी ना बतौर वज़ीर आज़म पीछे हटा और ना इंशाल्लाह कभी हटूंगा। मैंने तो अपने हिस्से का दिया जला दिया है। अब आप इस पैगाम को पाकिस्तान के तूलु अर्ज में फैलाने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते और अगर हमने इन आइन शिकन किरदारों का रास्ता ना रोका तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अवामी जोश और जज्बे को साथ में लाकर इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरे इख्तियार या मेरे जाती इख्तियार का मुकदमा नहीं है। ये आपके वोट को इज्जत देने का मुकदमा है। ये आइन की पासदारी का मुकदमा है। ये कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और आइन की बालादस्ती का मुकदमा है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखना चाहता हूं कि जो हसन इकबाल ने आपको अभी रोड मैप दिया है उस पे कब तक, उस पे कैसे आप अमल दरामद करते हैं और 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को आप किस तरह से कामयाब कराते हैं, ये मैं आपके जज्बे पे छोड़ता हूं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत और आपके कोशिशें जरूर रंग लाएंगी
और पाकिस्तान बदलेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को जो ये बीमारियां लगी हुई हैं, इन सब बीमारियों से हम जान छुड़ाने से में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आपने मेरे कदम से कदम मिला के चलना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।